नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। देहरादून कौलागढ़ क्षेत्र में तब सनसनी फैल गई जब पता लगा कि पड़ोस में कई सालों तक रहे मित्तल परिवार के 7 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली है। पंचकुला में आत्महत्या करने वाले परिवार का कनेक्शन देहरादून से भी जुड़ा है। ये परिवार कई सालों तक देहरादून में निवास करता रहा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के पंचकुला में जो डरा देने वाली घटना सामने निकल कर आई है, उसके तार जो हैं देहरादून से जुड़े हुए हैं। जो प्रवीण मित्तल थे, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा जरा मेरे साथ आइए और एक बार इस घर को दिखाइए। जो ये प्रवीण मित्तल थे, जो अपने परिवार के साथ अब से 2 साल पहले इसी घर में रहते थे। इस घर में जो थे प्रवीण मित्तल अपने परिवार के साथ रहते थे और अब खबर मिली है कि उन्होंने हरियाणा के पंचकुला में अपने परिवार समेत आत्महत्या कर ली है और एक नोट भी वहां पर छोड़ा गया है और नोट में ये बताया गया है कि वो किसी कर्ज में दबे हुए थे, जिसको लेकर अपने परिवार के साथ उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि जो पुलिस है वो इसकी जांच में जुट गई है। आखिर मामला क्या है? देहरादून से तार जुड़े हुए जो हैं वो इसी घर में, जो मित्तल परिवार था वो इसी घर में रहता था। पड़ोसियों के अनुसार उन लोगों की लव मैरिज हुई थी और कभी भी न लड़ाई दंगे की आवाज सुनने को मिली, न कभी शोर शराबा सुनने को मिला। सब लोग प्रेम से रहते थे। अगर सब लोग प्रेम से रहते थे तो आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली? ये सब कुछ जांच में निकल के सामने आएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला शहर के सेक्टर 27 में सोमवार रात कर्ज के बोझ तले दबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में 2 दंपति, 3 मासूम बच्चे और एक ही परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल है। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के करीब है। कार्ड से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात लिखी है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे बच्चों को परेशान किया जाए। वहीं देहरादून में जब पड़ोस में रहने वाले लोगों से बातचीत की गई तो उन्हें इस बात की भनक तक नहीं की। ये परिवार इतने कर्जे में था और इस तरह का कदम उठा सकता था। अच्छा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का काम करेंगे। ऐसे तो नहीं थे। आपको कब पता चला? अभी पता चला सुबह आए, उन्होंने प्रवीण मित्तल का पूछा घर कहाँ है। हम नाम तो जानते थे, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई मित्तल नहीं रहते। तो वो तो 3 साल पहले ही चले गए यहाँ से और नाम से कभी नहीं, हम NGO वाले जानते थे बस। और ना लड़ाई झगड़ा दिखा उनका आपस में, ना कोई लव मेरी थी दोनों में भी। कितने लोग रहते थे यहाँ पर? 7 लोग। हाँ। बच्चे कितने थे? 3 बच्चे थे, 2 लड़कियाँ 1 लड़का। अभी लड़ाई झगड़े की तो मैं कहते रही, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद नहीं थी कभी झगड़ा हुआ होगा इनका आपस में। कभी लगा कि ये परिवार इस तरह का कदम उठा सकता है? नहीं, ये तो नहीं थी उम्मीद। पर मेरे का घर खाली करा, कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। मैं उनके घर गई, मैं कहा कहीं और घर ढूंढवाऊंगी। पता कर लगा के गई उनके घर। मैं कहा तुमने खाली क्यों करा? कह रही उन्होंने किराया बढ़ा देता। मैं कहा एक बार मेरे से तो बात करते, मैं कहीं और नज़दीक देख लेती, सस्ता देख। क्या ऐसा देखा कोई संदिग्ध लोग आते जाते रहते हैं उनके घर पे? और वैसे हमें आदत भी नहीं है बाबू, हम काम में अंदर बिजी रहते, पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हो सकता है कोई आते हो कर्जे वाले आए हो तो देखा नहीं। हाँ, वैसे उन्हें कभी प्रॉब्लम भी नहीं बताई। प्रॉब्लम नहीं बताई। प्रवीण मित्तल और लड़की पत्नी का नाम रीना मित्तल। रीना मित्तल भी मुझे तब पता चला जब मैं पार्षद के यहाँ गई तो कह रही तुम्हारे रीना मित्तल का 700 का पेंशन मैंने बनाई, तब पता चला नाम। तो मेरी फ़ोन में बात होती थी। फोन पे बात होती? हाँ, चंडीगढ़ गई, एक बार बात करी उसने। बात कब होती आपसे आपकी उनसे? जब गई ना, मतलब यहाँ से 1.5-2 साल तो ही होंगे गए। तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा कह रही आंटी ये तो अभी वहीं है कि, और मैं आ गई हूँ और ऐसी ऐसी बात है। तो तब वहीं चली गई वो चंडीगढ़। तो फिर उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। मुझे बहुत दुख लगता था। मैंने कहा किसी और के फ़ोन से। वहीं देहरादून SSP अजित सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। इस सनसनीखेज प्रकरण की जानकारी देर रात्रि हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें जो पंचकुला पुलिस से भी संपर्क करके जो प्राथमिक जानकारी थी तो उनके द्वारा बताया गया कि कल रात्रि 10 बजे करीब कंट्रोल रूम में वहाँ सूचना पहुंची थी कि एक कार के अंदर कुछ लोग अचेत पड़े और इस तरह कुछ पॉइजनस चीज़ें खाली है। इसके आधार पर जब टीम वहाँ पहुंची थी तो इसमें 6 लोग मृत पाए गए थे। एक व्यक्ति जो जीवित था उसको भी नज़दीकी अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया था, बट उसकी भी वहाँ पर डेथ हो गई थी। समस्त प्रकरण में चूँकि देहरादून से यहाँ के निवासी नहीं थे तो जो भी जानकारी पुलिस को, जो गाड़ी का नंबर था जो पंचकुला में जिस गाड़ी में ये मृतक मिले थे परिवार, उसके आधार पर एक गंभीर सिंह नेगी जी हैं जो यहाँ पर रायपुर मालदेवता क्षेत्र में रहते हैं, उनसे संपर्क किया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि वह इस परिवार को थोड़ा बहुत जानते हैं और इनके एक NGO के माध्यम से जो चाइल्ड लाइफ केयर NGO जो वर्तमान में बंद है, पूर्व में इनकी मुलाकात हुई थी और उस NGO में काम के सिलसिले में इनकी जान पहचान हुई थी और इसी के आधार पर उनके रिक्वेस्ट पर कि गाड़ी एक लोन पर लेनी है और उसका किस्त वह चुकाते रहेंगे, तो जिसके आधार पर उन्हें अपने नाम से वो गाड़ी दी थी, जो गाड़ी वहाँ पर पंचकुला में बरामद हुई है।
साथ ही साथ ये भी पता चला जो जानकारी में कि वो यहाँ कैंट क्षेत्र में पूर्व में यहाँ पर निवासरत रहे अपने परिवार के साथ, और यहाँ पर उनका अगल बगल के जो पड़ोसी हैं या जो जानने वाले जो थोड़ा बहुत उनको जानते थे, उनका व्यवहार ठीक था परिवार का, और कहीं कोई ऐसी बात उनके द्वारा संदिग्धता की बात कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। क्योंकि समस्त प्रकरण पंचकुला क्षेत्र से अगर वहाँ की पुलिस के द्वारा कोई सहयोग या कोई जानकारी चाहिए होगी तो संबंध में उसको भी साझा करेंगे। लेकिन वर्तमान में अभी तक जो परिस्थिति है, इनका यहाँ पर जो कनेक्शन जिस परिवार का था, तो ये जरूर है कि यहाँ पर वो किराए के उस मकान पर निवासरत रहे। साथ ही साथ उनके जो एक तो परिचित जो गाड़ी के लिंक के माध्यम से पता चले, उनके द्वारा भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई जो विवेचना में वहाँ पर सहायक हो। बट अगर कोई टीम आती है तो डेफिनेटली जो लोग भी यहाँ पर उनसे जुड़े होंगे उसमें उनकी सहायता की जाए। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये मौत की वो कहानी थी जिसमें पूरी 3 पीढ़ी खत्म हो गई। पंचकुला पुलिस को शक है कि ये मामला सामूहिक आत्महत्या का हो सकता है, लेकिन पूरा सच अब भी अंधेरे में है।